प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे और आपकी उम्र 3 साल हो गई थी, तब एक दिन हलीमा सादिया की बेटी ने अपनी माँ से कहा, जब मैं बकरियां चराने जाती हूँ तो मेरे भाई मोहम्मद के बिना मेरा दिल नहीं लगता। माँ, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने जाऊँ तो भाई मोहम्मद को मेरे साथ भेज दिया करो। यह सुनकर हलीमा सादिया बोली, नहीं बेटी, मोहम्मद अभी बहुत छोटे हैं, कहीं धूप लग गई तो। देखो कितना प्यारा और नाजुक चेहरा है, मैं इन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। अगर इनके पाँव में कोई कांटा चुभ गया तो अभी यह बहुत छोटे हैं, जंगल के जानवर भी इन्हें तकलीफ देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। लेकिन बेटी बार बार इसरार करती रही। उसने कहा, अम्मी, जब मैं भाई मोहम्मद के साथ जाती हूँ, आसमान से बादल आकर हम पर साया कर देते हैं और जंगल के जानवर भी भाई मोहम्मद के चेहरे को चूमते हैं, उनको सजदा करते हैं। जब मोहम्मद भाई साथ होते हैं, हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। आखिरकार हलीमा सादिया ने अनुमति दे दी। दूसरे दिन मोहम्मद अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल गए। आसमान से बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। 4-5 दिन तक आप अपनी बहन के साथ बकरियां चराने जाते रहे। एक दिन हलीमा सादिया ने आपको रोक लिया और कहा, मेरे बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती, तुम मेरी बहुत अजीज अमानत हो। 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में नहीं गए। तीसरे दिन हलीमा सादिया का बेटा रोता हुआ घर आया और बोला, अम्मी, हमारी एक बकरी को जंगल में शेर उठा ले गया। यह सुनकर हलीमा सादिया की आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद ने जब अपनी माँ को रोते देखा तो खुद भी रोने लगे। आपका दिल बचपन से ही बहुत नरम था, किसी का गम आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अम्मी जान, आप रोइए मत, हम अभी हमारी बकरी वापस लाते हैं। हलीमा सादिया ने मना किया, नहीं बेटे, जंगल के जानवर बहुत खतरनाक होते हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन आप नहीं रुके और जंगल की तरफ चल दिए। जंगल जाकर आपने आवाज दी, ऐ साकिने सहरा, मेरी अम्मी की बकरी कौन ले गया, उसे लौटाओ। आपकी आवाज़ सुनते ही जंगल के सारे जानवर, यहाँ तक कि भेड़िए और शेर भी आपके कदमों में झुक गए। सभी जानवर बकरी को लेकर दौड़े और आपके सामने रख दिया। शेर बोले, या रसूल अल्लाह, हमने बकरी आपकी अम्मी को तकलीफ देने के लिए नहीं उठाई थी। दरअसल जब आप बकरियां चराने आते थे, हम छिपकर आपके हुस्न का दीदार करते थे। लेकिन 3 दिन से आप जंगल में नहीं आए तो हमने सोचा कि अगर हम आपकी अम्मी की एक बकरी ले जाएंगे तो आप जरूर आएंगे और हमें आपका दीदार हो जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था। तो प्यारे दोस्तों, देखिए मोहब्बत का यह मंजर। जंगली शेर, भेड़िए जैसा खूंखार जानवर भी अल्लाह के नबी को सजदा करते हैं और आपकी मोहब्बत में झुक जाते हैं।